जय श्री कृष्ण। भगवद गीता के सफर में आज है अध्याय 5 से श्लोक संख्या 15। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमात्मा न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करते हैं और ना ही किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं, किंतु जीवात्मा सदा मोहग्रस्त रहती है क्योंकि उसकी बुद्धि अज्ञान से ढकी रहती है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि संसार में सभी तत्व न्यायपूर्वक कार्य करते हैं। जैसे अग्नि सबको समान रूप से रोशनी देती है या समान रूप से गर्मी देती है, लेकिन अगर अग्नि के साथ असावधानी की जाए तो वो घर को जला भी देती है। फिर हम सोचते हैं कि अग्नि ने तो हमारे साथ बहुत अन्याय किया। ठीक ऐसे ही संसार के पीछे की शक्ति भी सबसे बिना भेदभाव के समान रूप से पेश आती है, किंतु हम अपने अज्ञान के कारण असावधानी से इसके साथ व्यवहार करते हैं और फिर कहने लगते हैं कि शक्ति ने तो हमारे साथ बहुत अन्याय किया, जबकि सृष्टि सबके साथ न्याय का ही भाव रखती है। उदाहरण के लिए, हम अगर किसी सांप के आगे हाथ जोड़ दें और फिर अपना हाथ उसके आगे कर दें, ऐसे ही आग के आगे, जलती हुई आग के आगे हाथ जोड़ दें और फिर उस जलती हुई आग में एंटर कर जाएं, तो क्या होगा? अब हम यदि उम्मीद करें कि सांप हमारे साथ प्यार से पेश आएगा, आग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी, तो इसका मतलब होगा कि हम अपने दृष्टिकोण को इस सृष्टि के नियम पर थोप रहे हैं कि हम तो प्यार से पेश आए थे, परंतु आग ने या सांप ने तो हमें नुकसान पहुंचा दिया। आग या सांप, इन दोनों ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार काम करना है, ना कि हमारे मूल्यों के अनुसार या हमारे विचारों के अनुसार। सांप काट लेगा, आग भस्म कर देगी और फिर हम बोलेंगे कि हमारे साथ तो बहुत अन्याय हुआ। अगर हम तटस्थ होकर सब घटनाओं को देखेंगे, इस सृष्टि में हो रही सब घटनाओं को, तो हम समझ पाएंगे कि इस सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है वह वास्तव में न्यायपूर्वक ही हो रहा है। हम अज्ञान में निराश हो जाते हैं, निराश होकर अपने मूल्यों को या अपने विचारों को इस सृष्टि पर थोपने की कोशिश करते हैं और फिर हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मित्रों, भगवान जीव आत्मा को कर्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं, उसको स्वतंत्रता प्रदान करते हैं कि जीव आत्मा अपनी प्रकृति के अनुसार अच्छे या बुरे कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, और वो स्वतंत्र होकर करती है, अपने स्वभाव के अनुसार करती है, और उसी के अनुसार ही उसके साथ न्याय होता है। तो मित्रों, ये था श्लोक संख्या 15 अध्याय 5 से। जय श्री कृष्ण।